यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, एस वर्मा सर की वॉल्यूम 1 बुक चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें डायग्राम दिया हुआ है। ये कॉन्केव मिरर है। ओके, a concave mirror of radius r, actually radius of curvature r, kept on a horizontal table. Water refractive index mu is poured into it up to a height h. Where should an object be placed so that its image is formed on itself? ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि उसकी इमेज उसी के ऊपर बने। देखो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट से अगर रे निकलेंगे तो घूम फिर के वहीं पे ही पहुंच जाए, ऐसा तब होगा अगर फाइनल रे को किसी मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट कर दो, तो वो बैक उसी पाथ को वो करते हुए रिट्रेस करते हुए वहीं पहुंच जाएगी आखिर जहां से वो चली। इसका मतलब इस मिरर पर नॉर्मल नहीं पड़नी चाहिए रे। ओके, तब जाएगी रिटर्न बैक। दूसरे देखिए, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे यहां रखेंगे, थोड़ी सोचने वाली बात है कि नीचे डेंसर मीडियम रे अगर ऐसे जाएगी तो यहां का नॉर्मल ही है, तो सीधे ना जाके बैंड यानी पीछे से आती नजर आएगी। कहीं रखोगे तो वो अंदर जाके बैंड हो जाएगी और कहीं पीछे से आती नजर आएगी। और ध्यान दें बात पे अच्छी तरह से, इस पर रे नॉर्मल पड़नी चाहिए तभी रिटर्न बैक होगी सेम पाथ। और नॉर्मल वो होता है जो सेंटर से जॉइनिंग लाइन है। तो आप एक काम करेंगे, इसमें सेंटर से डॉट 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 और सीधी लाइन ड्रॉ। ये होनी चाहिए क्या? रिफ्रैक्टेड। और यहां का नॉर्मल ये ड्रॉ कर दो, तो रे यहां कहीं से आ रही है। ये होगा ऑब्जेक्ट जो कि सीधा चल रही थी और फिर डेंसर में आके नॉर्मल तरफ बैंड, और अब ऐसी पड़ रही है जैसे कि मान लो सेंटर से आ रही, तब इसकी इमेज यहां दिखाई दे। ओके, ये जानना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, इसे एक्स मान, ये एक्स हमें अल्टीमेट निकालना, वाटर के अपर सरफेस से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है कि उससे जाने वाली रे जब इस पे गई तो रिटर्न बैक होगी और वहीं उसने अपनी इमेज बना दी। ऐसा जब होगा जब इससे उजड़ने के बाद रे ऐसी बैंड हो जाए जैसे मान लो सेंटर से आ रही। ये बैंडिंग वो चाहता है। इसका मतलब ये भी हुआ, अगर कोई ऑब्जर्वर अंदर है तो ऑब्जेक्ट है तो यहां और उसे दिखाई दे रहा है यहां, क्योंकि जो रे यहां से चल रही है इसमें आने के बाद वो ऐसी दिख रही है जैसे यहां से आ रही है। ठीक है जी। और एक और कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन मात्र 2-3 लाइन में ही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जरा सी गलत अंडरस्टैंडिंग हो तो भयानक भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बताऊंगा भी कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और मस्त अंदाज में फिर से क्वेश्चन धुआंधार सॉल्व करो। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। इस मीडियम में हर कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से उसको देखा जा रहा है,
तो वो थोड़ा कम गहराई पे नजर आएगा। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम में जो उसकी रियल डेप्थ है डिवाइडेड बाई जो उसकी एपरेंट डेप्थ है इज इक्वल टू उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें वो है, किस रिस्पेक्ट में, जहां से हम देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसी तरीके से क्लियर रखने चाहिए बस। और अब यहां देखिए, फिर बताता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इंडेक्स जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट है उसका, जिसमें से ऑब्जर्वर देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना, मेरी बात को रिप्लाई करके सुन सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। नो देखिए, ऑब्जेक्ट इसमें है तो रियल डेप्थ कितनी है, x। एपरेंट डेप्थ कितनी है, इतनी, ठीक है। ध्यान से आता तो r रेडियस ऑफ कर्वेचर, और r में से h हाइट है इसको माइनस कर दो तो कितने में चाहिए, r माइनस h। यहां से रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें है ऑब्जेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में इसका म्यू है, इसके रिस्पेक्ट में उसका 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस h इज इक्वल टू, या खाली x तो निकालना है। अब मैंने ये भी कहा था आपको, मैं 2 लाइन में करके दिखा दूंगा इसको, कहा था ना, x इज इक्वल टू r माइनस h अपॉन म्यू। ये क्वेश्चन कई बच्चों ने 1-1.5-2 पेज में करा होगा। ये कॉन्सेप्ट रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिस्पेक्ट में जिसमें से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिक्स में जबरदस्त काम आता है। ओके।